हेलो बच्चों, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए हम लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, इसको हल करना है हमें। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है ABCD विकल्प दिया हुआ है। नंबर 1 विकल्प है यूनिक सॉल्यूशन। इसके हमारे ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होंगे इसके, तो एक गलत है। एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके कई सॉल्यूशन होंगे, तो ये गलत है। अब टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन नहीं होंगे, दो से ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसमें कई सॉल्यूशन होंगे, तो ये कई सॉल्यूशन, ये हमारा विकल्प सी सही है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, कई सॉल्यूशन निकलेंगे। इसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों सब रख के कई सॉल्यूशन निकलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं हम। तो द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इज x एंड y आर। तो इसमें कहा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन। इस ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कहा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक सॉल्यूशन निकलेगा तो x y कौन से इसमें से विकल्प जो हमारा फुलफिल करेगा कि जो कि उसमें एक सॉल्यूशन निकलता है। तो हम नेचुरल नंबर दिया हुआ है, रियल पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ और रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो हम इसको पहले हल करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करते हैं, देखिए क्या आता है उसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 5y = 7। अब इसको हल करते हैं। तो ये यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 5 × 1 = 7। तो 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 5 × 1 = 5 हो गया, = 7। तो 5 × 2 = 7, 7 = 7। तो हमारा इसमें 1 और 1 ये हमारा फुलफिल करेगा। x की वैल्यू हमारा 1 और y की वैल्यू हमारा 1 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 7 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा। तो हम ये हमारा नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन इसकी जगह पर हम 2 भी करके चलते हैं। ये हमारा आंसर ए सही है, फर्स्ट सही है। इसके बाद हम x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 पुट करके चलते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा जगह है। तो 2x + 5y = 7। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करते हैं, 2 × 2 + 5 × 2 = 7। तो 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस 5 × 2 = 10 हो गया, = 7। नहीं, 5 की वैल्यू हमें निकाल, इस तरह नहीं निकलेगा। इसको y की वैल्यू हम पहले निकालेंगे तो हम क्लियर हो जाएगा कि हमारा x निकलता है कि नहीं निकलता है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो y की वैल्यू हम इसमें नहीं पुट करेंगे, तो 5y यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5y। अब इसको इधर करके घटा लेते हैं, तो उधर लेते हैं फिर इसको। तो 5y = 7 - 4 हो जाएगा। तो 5y = 3 आएगा, 3 आएगा। तो y = हो जाएगा, y = हो जाएगा 3/5। 3/5। तो y की वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में निकल आया है, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू हम 2 निकला हमारा, y की वैल्यू हमारा 3/5 निकला। तो ये हमारा आंसर में फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि x की और y की वैल्यू हमें पूछा जा रहा है कि x और y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन केवल एक ही सॉल्यूशन आवे, हम क्या पुट करेंगे। तो ये हमारा रॉन्ग है। ये अगर 2 पुट करते हैं तो हमारा x y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारा ये रॉन्ग होगा, ये कंडीशन नहीं होगा। तो हम
1 एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा नेचुरल नंबर 1 होंगे। पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर भी नहीं होगा और रेशनल नंबर भी नहीं होगा। सारे अलग अलग कंडीशन है। चूंकि यूनिक पूछ रहा है, यूनिक में एक ही होने चाहिए और ये हमारा विकल्प ए सही है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और ब्लैक बोर्ड क्लीन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्स की वैल्यू हमारा 2 और वाई की वैल्यू 0 दिया है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। k की वैल्यू निकालना है 2x + 3y = k। अब x की जगह हम 2 लिख लेते हैं। 2 × 2 + 3 × 0 = k। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 4 आ गया, प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा आपस में 0 हो जाएगा, = k। k = 4 आ गया। आंसर हमारा विकल्प ए हमारा सही है, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये समाप्त होता है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। बाकी समय में बाय बाय।